तो बहुत बहुत स्वागत है सभी डिफेंस एस्पिरेंट का आज के बेहद खास वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एनएसजी कमांडोज पर बेस्ड है। हजारों कमेंट्स के जरिए आप हमेशा मुझसे ये जानना चाहते हैं कि सर एनएसजी कमांडो आखिर कैसे बने। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस डाउट को दूर करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि हाउ टू बिकम अ एनएसजी कमांडो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी, जिसे हम ब्लैक कैट के नाम से भी जानते हैं, एनएसजी भारत के एक एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट है और यह यूनिट डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं बल्कि होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। दैट मीन होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। एनएसजी की एस्टैब्लिशमेंट 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी और इसका मोटो सर्वोत्तम सुरक्षा है। एनएसजी भारत के सेंट्रल आर्म फोर्स का एक हिस्सा है। जिस तरह इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा बाहरी खतरों से करती है, उसी तरह एनएसजी देश के इंटरनल डिस्टर्बेंस से देश को सुरक्षित करती है। एनएसजी को काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, हाईजैकिंग, बॉम्ब डिस्पोजल और होस्टेज रेस्क्यू मिशन के लिए ट्रेन किया जाता है। साल 2020 से पहले एनएसजी को कुछ वीआईपीज को भी सिक्योरिटी देने का काम करती थी। साल 2020 से पहले एनएसजी कुछ वीआईपीज को सिक्योरिटी देने का भी काम करती थी, बट अब एनएसजी से यह काम वापस ले लिया गया है। अब आइए जानते हैं किस तरह आप एक एनएसजी कमांडो बन सकते हैं। जो सबसे बड़ा प्रश्न है बच्चों का अक्सर मेरे सामने होता है। एनएसजी एक डेप्यूटेनिस्ट फोर्स है जिसे ज्वाइन करने के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। एनएसजी का हिस्सा बनने के लिए आपको पहले इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना पड़ेगा या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स मतलब बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल का हिस्सा बनना पड़ेगा। तब जाकर के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और साथ ही साथ आप स्टेट पुलिसिंग का भी हिस्सा बन करके एनएसजी का हिस्सा बन सकते हैं। एनएसजी के 3 मेन ब्रांचेज होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको जानना चाहिए एसएजी, जिसको स्पेशल एक्शन ग्रुप, दूसरा कहा जाता है एसआरजी, जिसको स्पेशल रेंजर ग्रुप कहते हैं, तीसरा आता है एससीजी, जिसको हम स्पेशल कंपोजिट ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो मुख्यतः 3 ग्रुप में चीजें बांट दी गई, एसईजी, एसआरजी और एससीजी। अब ये तीनों ग्रुप को अलग अलग टास्क असाइन किए जाते हैं और उसी टास्क के अनुसार ये तीनों ही ग्रुप अलग अलग परफॉर्म करते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एसएजी पे, जिसको आप स्पेशल एक्शन ग्रुप के नाम से जानेंगे। मेंबर्स को इंडियन आर्मी से डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है। दैट मीन एसईजी ग्रुप के जो मेंबर हैं उनको इंडियन आर्मी से रिक्रूट किया जाता है। एसईजी के कमांडोज काउंटर टेररिस्ट, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन और एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। एनएसजी में एसईजी के 2 ग्रुप्स हैं, पहला है 51 एसईजी और दूसरा है 52 एसईजी। अब बात करेंगे हम लोग एसआरजी की, दैट मीन स्पेशल रेंजर ग्रुप के बारे में। एसआरजी के जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल, इनसे इंडक्ट किया जाता है। एसआरजी के भी 3 ग्रुप हैं, जिसमें पहला है 11 एसआरजी, दूसरा है 12 एसआरजी और तीसरा है 13 एसआरजी के तौर पर इनको जाना जाता है। इनके जो टास्क है बेसिकली ये भी काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में जो एसईजी ग्रुप हमारा स्पेशल जो है एक्शन ग्रुप होता है, एसआरजी ग्रुप हमेशा उसको सपोर्ट करता है। 3 से 5 साल की सर्विस के बाद एसआरजी के कमांडोज को उनकी फिर से पेरेंट यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन में वापस भेज दिया जाता है। 3 to 5 ईयर स्पेशल पोस्टिंग पे आते हैं डिप्यूटेशन में और उसके बाद पुनः इन्हें अपनी फोर्सेस का हिस्सा बना दिया जाता है। बट एससीजी में ऐसा नहीं होता है। एनएसजी की तीसरी विंग यानी एससीजी को काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया जाता है। इन्हें देश के 5 रीजन में डिप्लॉय किया गया है। अगर हम एससीजी की बात कर रहे हैं स्पेशल कंपोजिट ग्रुप की, तो इनको बेसिकली 5 रीजन्स में रखा गया है, जिसमें पहला मुंबई है, दूसरा चेन्नई है, तीसरा हैदराबाद है, चौथा कोलकाता है और पांचवा आपका गांधीनगर। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की और ट्रेनिंग की। तो एनएसजी का हिस्सा बनने के लिए इंडियन आर्मी के ऑफिसर या जवान को मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट मीन आप मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस कर चुके हैं इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर या एज ए नॉन ऑफिसर, तो आप इस को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। वहीं अगर हम सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जब मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बात करूं तो आप ध्यान से समझा करिए, मैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल सबकी बात कर रहा हूं एग्जैक्टली। और इसके साथ स्टेट पुलिस का भी क्राइटेरिया आता है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनमें मिनिमम 5 साल की सर्विस नीडेड होती है। मतलब आप 5 साल सर्विस कर चुके हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत तो आप एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो आपकी एज की बात करें तो एज आपकी 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट मीन आप जितना जल्दी अप्लाई कर लेंगे अपने सर्विस पीरियड पूरी करके, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमेशा आपको सेफ ऑन कैटेगरी में होना चाहिए। सर्विस रिपोर्ट्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कहीं कोई रेड या ब्लैक इंक नहीं होना चाहिए। इन सभी कैटेगरीज के साथ कैंडिडेट को कुछ फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट के जरिए भी चेक किया जाता है कि वो एनएसजी जो हमारी है उसमें इंडक्ट होने लायक है कि नहीं है, मेंटली ओके है कि नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद कैंडिडेट्स को स्टेज 1 की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें 2 फेजेज होते हैं, पहला बेसिक और दूसरा एडवांस ट्रेनिंग कोर्स। इसकी ट्रेनिंग 14 महीने तक एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर जो है मनेसर हरियाणा में जो है ये रन की जाती है। पहले 3 महीने तक जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है
और फिर बाद के जो 11 महीने हमारे पास होते हैं वो एडवांस ट्रेनिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। एनएसजी की ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, इसी कारण इसका जो ड्रॉप रेट है वो 70 to 80% है। दैट मीन अगर 100 कैंडिडेट्स गए हुए हैं तो 70 से 80 बाहर हो जाते हैं, ये रियल स्टेटस है। स्टेज 2 की ट्रेनिंग 9 महीने तक होती है और इसमें जो है अनआर्म्ड कॉम्बैट हो गया, नाइफ फाइट हो गई, बॉम्ब डिस्पोजल टेक्निक्स हो गई, शूटिंग हो गया, स्पेशलाइज्ड इन्फिल्ट्रेशन टेक्निक्स हो गए, एडवांस स्किल्स भी सिखाई जाती है। दैट मीन आपको वेपन्स के साथ तो लड़ना सिखाया जाता है, बट बिना वेपन के भी कैसे आपको लड़ना है ये भी सिखाया जाता है। जो भी कैंडिडेट्स ट्रेनिंग फेज को कंप्लीट करते हैं उन्हें एनएसजी में इंडक्ट किया जाता है, उन्हें एनएसजी में शामिल किया जाता है। तो ये थी एनएसजी कमांडो बनने की सारी डिटेल, जो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और स्टेट पुलिसिंग का हिस्सा बन करके आप एनएसजी कमांडो अगर बनना चाहते हैं तो ये ड्रीम आप जरूर कंप्लीट कर सकते हैं, बट पहले इन 3 सेगमेंट में आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। एनएसजी से जुड़ी सभी डिटेल आपको फ्यूचर में बिल्कुल और सारी वीडियोज आएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए, क्या सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं इंडियन आर्मी में हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, स्टेट पुलिस में हैं, उन्हें भी वीडियो जरूर शेयर करिए और उन्हें भी मोटिवेट करिए कोई एनएसजी का हिस्सा बन करके हम सबको और देश को गर्व महसूस कराने के वजह से। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।